ऑब्वियसली यंग जनरेशन जो हैं Yeah. वो लोग कहते हैं जी कि हमारे पास पैसे होने चाहिए तभी हम अपने एक ड्रीम गोल को अचीव कर सकते हैं। Mhm. तो फिर आपने बेसिकली ये कैसे स्टेप्स उठाए विदाउट फाइनेंशियल्स और किस तरह आपने अपने ड्रीम को पूरा किया? देखिए नुमान, बात ये है, फाइनेंसेस हर एक चीज़ में होते हैं, हर एक चीज़ में ज़रूरी होते हैं, राइट? अगर आपको पानी पीना है तो you have to buy a water. It's not पाकिस्तान के कुएं से पानी आ जाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, फाइनेंसेस यस, बट फाइनेंसेस के लिए आपको हार्ड वर्क भी तो उतना करना पड़ता है, और उस हार्ड वर्क, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपने अगर एक अपना ड्रीम सेट कर लिया तो उस तक पहुंचने के लिए फाइनेंसेस जो आपकी एक सीढ़ी है, फिर फाइनेंसेस तक पहुंचने के लिए आपकी एक हार्ड वर्क है, वो भी एक स्टेप है। पहले आपने हार्ड वर्क करना है, फाइनेंसेस अपने करने हैं, फाइनेंसेस क्लियर करके आप, इट्स ऑल टेक्स यू टू टुवर्ड्स योर गोल, व्हाटएवर यू सेट फॉर एग्जांपल, आपका गोल है कि आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो या एक जिम खोलते हो, लेट्स सपोज आपके पास पैसे नहीं है, बट आइडिया तो है, विजन तो है, बट आप कौन सा ऐसा काम करोगे जिससे आपको ज़्यादा पैसे आएंगे और आप वो इन्वेस्ट करोगे तो अपने गोल तक पहुंचोगे। देयर आर 3-4 स्टेप्स टू रीच देयर। तो हमेशा शॉर्टकट्स काम नहीं आते। आप कहते हैं ना, अभी काफ़ी ज़्यादा आजकल पॉडकास्ट देख रहा हूँ कि जॉब सही नहीं है, देखो सही नहीं है, इट्स फाइन, हम सुन्नत नबी भी है कि तिजारत सही है, तो तिजारत इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ कोर्स, बट यू नीड स्टेप्स टू रीच दैट लेवल। अगर एक बंदा है जिसके पास असासे नहीं है, और वो इंसान जब जॉब करता है, सेविंग्स करता है, कमेटियाँ डालता है पाकिस्तान में, ही सेव समथिंग एंड स्टार्ट हिज ओन स्मॉल थिंग, इट्स अ प्रोसेस। इवन जॉब में भी आप देखें लोग कहते हैं जी कि हम अपनी जॉब से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो अपने लिए क्या करें, कोई ऐसा स्किल सेट नया सीखने के नहीं सीख रहे जिसकी बेस पे उनको आगे प्रमोशन मिलेगी या फिर कहीं पे अच्छी जगह पे वो जा सकते हैं। Exactly. I'll give you my example. When I was working in a restaurant as a waiter, और तब मेरी जो सैलरी थी वो 900 दिरहम थी। Yes. ये फर्स्ट सैलरी was 900 dirhams. और 9 घंटे ड्यूटी थी उस वक्त, और 3 घंटे वो फोर्स्ड ओवर टाइम देते थे, जिसका वो 12-13 दिरहम एक्स्ट्रा पे करते थे, पर आवर के हिसाब से पे करते थे। तब जो है माइंड आपका, जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तब आपका माइंड एक ही चीज़ कहता है कि यार ज़मीन फट्टे थे मैं विच ले जाऊँ। क्यों? क्योंकि आप कहीं मूव नहीं हो पा रहे। 900 सैलरी है, ज़्यादा नहीं तो 1000-1100 आप कमा लोगे, 800-900 घर भेज दोगे, ऐसे ही होता था। आपको मैं एक बात बताऊं, इस 900 दिरहम में मैंने घर भी किया था, फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, जिम भी जाता था, फिजिक भी मेंटेन की थी, अपने सप्लीमेंट्स भी देखता था, अपना लाइफस्टाइल भी रखा हुआ था। इट इज़ अबाउट हाउ टू मैनेज मनी। Money management is really important in regards of anything. अगर आप बिलियनियर भी हैं, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो you're zero. अगर आपके पास 1000 दिरहम है and you know what to do with that 1000 dirham, bang, that's the story. And in fitness, you don't need any money. You need to be having a strong mind. You need to have a plain ज़मीन, सीधी ज़मीन होए, उत्थे टह जाओ, पुशअप्स मारो, ते होते हैं ना दरवाजे के ऊपर शेल्फ, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, उधर लटक जाओ भाई, पुल ओवर करो। स्क्वाट्स करने के लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं ज़रूरत, कुछ भी हो, दैट्स एन एक्सक्यूज़। बॉडी वेट वर्कआउट्स बहुत ज़रूरी है। आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, एक्सरसाइजेस का पता है सबको, पुशअप्स कैसे, विल पावर नहीं है। ये वाईफाई की जगह विल फाई होता है ना, किसी के अंदर विल पावर ट्रांसफ़र करता हूँ, मैं सबसे पहले करता। तो ये चीज़ है, अगर हम फाइनेंसेस को देखते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते।